अच्छा स्वामी जी, मेथी का पानी। और लोगों को लग रहा है कि एक नया वायरस आया है मेरे HMPV, लेकिन स्वामी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया कि ये नया वायरस नहीं है और इससे घबराने की जरूरत भी नहीं है। हमने कल भी स्वामी जी इस वायरस की बात की थी, लेकिन कल से अब तक ये पुराना है, 2001-2 में पैदा हो जी। गया था धरती पर। लेकिन स्वामी जी आज भी थोड़ी सी इसकी बात करना इसलिए जरूरी है कि इनके केसेस थोड़े हिंदुस्तान में बढ़ गए और क्योंकि जाहिर सी बात है कि सांस के जरिए इसका वायरस लंग्स तक पहुंचता है और फिर लंग्स को पर अटैक करके आदमी को बीमार करता है। तो लंग्स का मजबूत होना स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। तो एक बार ज़रा जो भी HMPV से परेशान हैं और डर रहे हैं, उससे खौफजदा हैं, उनको भी ज़रा बता दीजिए कि ये वायरस से कैसे इससे निपटना है। कम से कम 3 प्राणायाम 2-2 मिनट भी कर लिए ना, लोग ठिठुर रहे और यहाँ नंगे बैठे हुए। स्वासारी ब्रोनकॉम, मैं तो सुबह सुबह ही 2 चम्मच गाय का घी पी लेता हूँ गरम गरम, ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म पानी और 2 गोली कंठामृत, 2 गोली ब्रोनकॉम चूस लेता हूँ। और खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले लो, स्वासारी का मुलाठी का काढ़ा पी लो, दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लिया, फिर तो सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी फेफड़े की। ये भस्त्रिका और ये अनुलोम विलोम। इतना ना हो तो धीरे धीरे। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लंबे श्वास। सरकारों का तो काम यही है कि अवाम से ये कहा जाए कि भाई परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है स्वामी जी कि लोग डरे हुए हैं। जिन्होंने कोरोना का दौर देखा है वो जान रहे हैं कि लंग्स से जुड़ी ये परेशानी कितनी खतरनाक शक्ल ले लेती है। तो लोग डरे नहीं, और अगर जो डर रहे हैं उस डर से वो कैसे निकल सकते हैं, जरा ये भी समझाइए। दहशत तो है लोगों में। हाँ देखो, सरकार का काम है कि भाई कोई पैनिक पैदा ना हो। तो क्या स्टेटमेंट आ रहे सरकारों की ओर से, भाई हमारे पास हॉस्पिटल पूरे हैं, बेड पूरे हैं। भाई पूरे देश को हॉस्पिटलों में भर्ती करोगे क्या? और कैपेसिटी है ही नहीं कि भाई सारा देश बीमार हो गया तो हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाएगा। इतने जितने घर हैं फिर तो उतने हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, तब हो सकता है ये काम। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल पूरे हैं, बेड पूरे हैं, नर्सेज पूरी हैं, ऑक्सीजन पूरा है, दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स पूरे हैं। ये सब बातें ढकोसलेबाजी है। सारा देश बीमार हो गया तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं सारा देश स्वस्थ रहेगा तब इनकी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को जरूरत पड़ी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये बात भी सच्ची है, ये बात भी सच्ची है। तो कोई अपवाद रूप में बीमार हो जाए वो बात ठीक है, उसको उभार लेंगे। बाकी योग करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, किसी भी प्रकार के कोई रोगाणु, जीवाणु, विषाणु अटैक करे, अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए है योग। उसके लिए है, मैंने अभी बताया, उष्ट्रासन। उसके लिए है ताड़ासन, जहाँ से हमने शुरू की यात्रा, ताड़ासन। उसके लिए है, और कुछ नहीं कर सके, भुजंगासन, मकरासन। उसके लिए है ये ऐसे। और जिनकी कफ प्रकृति है उनके ऊपर ये सब अटैक ज़्यादा होते हैं, तो कफ प्रकृति वाले खजूर खाओ, थोड़ा चना खाओ, यहाँ ये चीनी नहीं, थोड़ा गुड़, शहद, इनका प्रयोग करो। और बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश, ये सब हमने उपलब्ध करा रखा है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। और जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है उसको हम खजूर, चना और बस ये पपीता और ये अनार, बस यही खाने को देते हैं। और कुछ दिन तो उपवास ही करा देते, 3-3 दिन तक तो हम उपवास करा देते मुलेठी के ऊपर। और उसी से अंदर शरीर के अंदर जठराग्नि है ना, फिर वो आपके बढ़े हुए कफ को, बढ़े हुए वात को, बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को, बढ़े हुए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, सारी अंदर की जितनी भी गंदगी है उसको खा जाती है भूख। हमारी 90%, 99% ऊर्जा किस में लग रही है? खाली भोजन पचाने में लग रही है। इसलिए मेरी तरह सूक्ष्म आहार करो।
मैं खाली 1 चम्मच च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश आदि, 1 गोली स्वर्णशिलाजीत, 1 जो है न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और बस नारियल का पानी पीता हूँ। और तुम्हारे सामने कितना एकदम टनाटन बैठा हूँ। अरे थाली भर करके खाते हैं, मैं तो मुट्ठी भर भी नहीं खाता, मुट्ठी बांध लो ना, इतना सा खाता हूँ। सुन रहे हो बाटी साहब? अब आज के बाद सूक्ष्म आहार, आहार ही उपचार है, आहार ही औषध है। तो ये फेफड़े के लिए बता दिया, और प्राणायाम। तो अब आज के बाद किसी के भी फेफड़े कमज़ोर नहीं होंगे। बाकी अपने घर में वही गिलोय वाला, तुलसी वाला, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लौंग, ये थोड़ा थोड़ा डाल के काढ़ा पीना। कभी बहुत ज़्यादा काढ़ा पी ले और फिर एकदम भीतर तक उबलने लगे, तो ये काढ़े हम मोटापा कम करने वाला काढ़ा भी बताते हैं, हम काढ़ा बताते हैं कोरोना वाला भी, और हम काढ़ा बताते हैं जो है वो। और हाँ, जो टीवी पर नहीं देख पाते हैं, यात्रा में होते हैं, अथवा जिनको अपनी छत पे बैठ के, बालकोनी में धूप में बैठ करके करना है, तो वो मोबाइल के ऊपर जो है, ये फेसबुक के ऊपर बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम आता है। सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो इंडिया टीवी पर देख करके, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। ये बात तो ठीक है स्वामी जी, अगर कोई चीज सीखनी हो तो माध्यम बहुत सारे हैं। अब किसी को आलस ही करना हो तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, उनके लिए थोड़ी थोड़ी आपकी बीच बीच में डांट जरूरी हो जाती है।